तो बच्चों हम पिछले क्लास में जो है 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन था, है ना, उसमें हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया। जो चैप्टर का फर्स्ट नाम था उसमें हम बता रहे थे चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या बताए थे, जो हम बात करते सबसे पहले बताए थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, है ना, कि रासायनिक अभिक्रियाएं है क्या। तो हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक तत्व, ध्यान देंगे एक बार रिवीजन हो जाए 5 मिनट। जब दो या दो से अधिक तत्व, अगर जो मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखे बस ज़्यादा देर का नहीं, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो उसको जरूर देखें, उसमें बेसिक कुछ बात की गई है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जब दो या दो से अधिक तत्व, है ना, मिलकर एक नए यौगिक का, ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है ना जो फर्स्ट पार्ट देख रखे हैं, अगर नहीं देखे तो पहले वो देखें, आपको मजा आ जाएगा। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हम दिए थे बाबू, एग्जाम्पल में कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप देखें पीछे वाला पहले क्लास देखें, है ना। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनेगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का होता है O या O2 लिख सकते हैं उसके अणु के रूप में, और इधर होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका बैलेंस अभी हम नहीं देख रहे हैं, है ना, बैलेंस हम आगे देखेंगे। तो देखिए बाबू, हम आपको बोले थे कि ये जो चूंकि बाक के रूप में लिखा है ना, तो इसको हम बोलते हैं बाक के समीकरण, इसको हम बोलते हैं बाक के समीकरण, ठीक है जी। और ई जो देख पा रहे हैं इस शब्द के रूप में लिखे, देखिए एक शब्द दो शब्द इस शब्द के रूप में लिखा हुआ है, तो ये आपका कहलाएगा शब्द समीकरण, ठीक है जी, शब्द समीकरण। और चूंकि ये देखिए संकेत के रूप में लिखा है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है जी। एक चीज और बताए थे बाबू कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना, तो जो भाग ले रहा है, कौन कौन भाग ले रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो इन दोनों को हम बोलते हैं अभिकारक, अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और चूंकि नया चीज बना है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिफल, ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये फर्स्ट आपका डिफिनेशन हो गया। अब यहीं से सवाल उठता है, यहाँ 3 समीकरण हो गया, एक तो हो गया वाक समीकरण, एक हो गया शब्द के रूप में लिखे तो शब्द समीकरण, और एक हो गया रासायनिक समीकरण जिसको संकेत के रूप में लिखते थे। ये एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं जरा देख लेंगे। रासायनिक, ये भी हम पीछे वाले क्लास में बता रखे, बस एक बार रिविजन कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेंगे वैसा समीकरण, देखिए यही रासायनिक समीकरण है, तो लिखेंगे वैसा समीकरण जिसे
वैसा समीकरण जिसमें जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, जिसमें अभिक्रिया में भाग, या सीधा लिखिए ना इस तरह से कि वैसा समीकरण जिसमें तत्वों को उसके संकेत के रूप में लिख दिया जाता है। संकेत या कह सकते हैं सूत्र, संकेत या सूत्र के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम कुछ ज्यादा समझा नहीं रहे, इसलिए क्योंकि हम पहला ही क्लास में कुछ ऐसा डोज दे दिए कि आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अभी देख रहे हैं डायरेक्ट इसको, ऐसा गलती नहीं, पहले पार्ट 1 देखें आप। वैसा समीकरण जिसमें तत्वों को उसके संकेत या सूत्र के रूप में लिख दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं, तो उसे कुछ कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप जैसे देख लीजिए, ये 3 को लिखा हुआ, तीनों में रासायनिक समीकरण, ये है भाग समीकरण, ये है शब्द समीकरण। आज ये भाग लिया है, मैग्नीशियम भाग लिया तो मैग्नीशियम का संकेत लिख दिए, ऑक्सीजन भाग लिया, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिए, तो संकेत के रूप में लिखा गया, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो ये लिखे, वैसा समीकरण जिसके तत्वों को उसके संकेत या सूत्र के रूप में लिख दिया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हम बताए थे। उसके बाद हम बताए थे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता होता है, बताए थे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, ये बताए थे, विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हम क्या बताए थे फर्स्ट में, है ना। सबसे पहले बताए थे गैस की उत्पत्ति, है ना, गैस की उत्पत्ति होगी, जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस की उत्पत्ति होगी, है ना। रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, रंग में बढ़िया से हम समझा चुके हैं, बस ये रिवीजन बैच है ना। तो रंग में परिवर्तन हो सकता है ना। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है ना। और इसके अलावा हम बताए थे कि अवक्षेप बन सकता है आपका, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, है ना, अवक्षेप बन सकता है। इसके अलावा एक और हम बताए थे आपको कि ताप में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ताप में परिवर्तन। तो ये सब नॉर्मल बात है, रासायनिक अभिक्रिया जहां होती है, इन 5 में से कोई न कोई देखने को मिलता है, तब हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चलिए, तो इससे आगे हम अब बढ़ते हैं, है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम आपको फर्स्ट क्लास में बता दिए थे, है ना। छोटा छोटा क्लास होगा कि आपका मन भी ना होवे और आपको मजा भी आ जाए। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो ये रासायनिक समीकरण ये आप देख रहे हैं, ये रासायनिक समीकरण, है ना। रासायनिक समीकरण क्या है, बिल्कुल समझ गए, संकेत के रूप में लिखल है कहीं भी इस तरह से, तो समझ जाना वो रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण ना 2 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछेगा रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं, लिखें, है ना। तो आइए हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है जी। तो हम जानेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के हैं बाबू, एक है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक, ठीक है, समीकरण। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये दो तरह के आपको समीकरण देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं दोनों के बारे में, समझते हैं। याद रखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल या ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, कंकाल या
ढांचा, है ना, रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, इसको कंकाल या ढांचा रासायनिक समीकरण ही कहते हैं, कंकाल या ढांचा रासायनिक, है ना, रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसका एक और नाम है कंकालिया। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को और किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे बाबू, पहले हम जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पर हम पहले इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम। ठीक है जी, और सोडियम का हम रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है जी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम का संयोजकता एक होता है, नहीं भी जानते हैं तो एकदम देखिए ये दो क्या है, ये क्या है, ये सब चीज 9th में पढ़ना था बाबू। अगर आपके गुरुजी 9th में नहीं पढ़ाए तो आपके साथ धोखेबाजी है। इसका एक हम सेपरेट क्लास लेंगे, बस ये तो आधा घंटा का काम है ना। आपको बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, उनके 12वीं कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके संयोजकता होते हैं। जो बच्चे समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, जो नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल अभी धैर्य बना के बस अपना पैटर्न समझे। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि दू क्या है, +1 क्या है, ये संयोजकता है ना, ये अणु को शो कर रहा है, सॉरी परमाणु शो कर रहा है, मतलब ये एक अणु बन चुका है। तो वो सब चीज हम छोटा मैटर है, वो 9th में पढ़ना था, हम अभी देखे पैटर्न समझे। तो ई हो गया, इसका संयोजकता होता है +1, इसका होता है -2। तो बराबर रहे तो काटेंगे, नहीं बराबर है तो क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये बनेगा Na गुना 2, तो बनेगा Na2, और वो में 1 से गुना करेंगे तो बनेगा वो। तो ये बन गया बाबू आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यही चीज को समझना है। अब यही चीज को क्या समझना है आपको, फाइनली क्या बन गया, सोडियम को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो बन गया Na2O। अब देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणु बराबर है कि नहीं। परमाणु जैसे सोडियम का 1 परमाणु इधर दिख रहा है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु दिख रहा है, तो देखेंगे कि क्या सोडियम भी उस तरफ 2 है, सॉरी 1 है, इस तरफ 1 सोडियम दिख रहा है आपको। देखिए कितने दिख रहे हैं, 1, लेकिन देखो इस तरफ 2 दिख रहा है। ठीक है, जो कि बैलेंस नहीं है ना, संतुलित नहीं है, असंतुलित लग रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, बहुत लफड़ा है। तो इसी को जब तो ई जो आप देखें, इधर इधर कुछ और है, उधर कुछ और। जैसे इधर सोडियम की परमाणु परमाणु 1 है ना, तो इधर ही 2 है, इधर ऑक्सीजन का 2 है तो इधर 1 है। तो ये संतुलित हम नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे असंतुलित। यानी कैसा समीकरण है बाबू, तो ये है असंतुलित, असंतुलित समीकरण। ठीक है जी, अगर दोनों तरफ बराबर रह जाता, इधर जय सोडियम उधर भी उतना ही सोडियम के परमाणु, इधर ऑक्सीजन के जितने परमाणु उधर भी ऑक्सीजन के उतना ही परमाणु। कुछ बच्चे को तकलीफ हो रहा हो, है ना, बस कुछ टेंशन नहीं लीजिए, आगे थोड़ा सा बढ़िए, परमाणु और माणु सब उसके कक्ष वगैरह हम सब बताने वाले हैं। अभी फिलहाल पैटर्न पे चले। तो देखिए हम क्या बता रहे थे कि यह संतुलित समीकरण क्यों भाई, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं। आपको ये स्मरण होगा, याद होगा कि 9 क्लास में द्रव्यमान का संरक्षण नियम आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे। द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके LHS या RHS यानी अभिकारक हो या प्रतिफल हो, है ना, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई कभी भी परमाणु का नाश होता नहीं, द्रव्यमान का नाश होता नहीं, परमाणु का हम डबल करते हैं तो उसी को द्रव्यमान बोलते हैं। तो भाई इधर भी जितना होना चाहिए उतना ही, क्योंकि परमाणु को ना तो नाश किया जा सकता है ना ही तो बनाया जा सकता है। तो आखिर परमाणु हुआ क्या, इधर सोडियम 1 था तो इधर 2 कैसे हुआ, इधर 2 था तो आखिर 1 का क्या हुआ। तो बस उसी को बराबर कर देंगे, अगर इसको बराबर कर देंगे तो हो जाएगा संतुलित, और अभी क्या है असंतुलित। तो आइए इसको हम बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले एक बार और लिख लेते हैं इसको। ठीक है जी, यहाँ पर एक बार और लिखते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अब इधर सोडियम आपको 2 दिख रहा है तो सिंपल यहाँ 2 कर दीजिए, और यहाँ ऑक्सीजन आपको कितना दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 2। ठीक है, तो इसको 2 करने के लिए बीच में 2 नहीं आगे देंगे, तो आप देखिए अब सोडियम हो गया 2 दूनी 4, तो अब यहाँ फाइनली कर देंगे 4। तो अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, सोडियम 4 गो तो सोडियम भी इधर 2 दूनी 4 गो, ऑक्सीजन इधर 2 गो तो इधर भी ऑक्सीजन का 2 गो, तो दोनों तरफ हो गया बराबर। तो इसको कहेंगे संतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक, है ना, समीकरण इसको हम बोले। ठीक है, तो आप फाइनली इसका परिभाषा लिखेंगे, आप समझ में आ गया होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, जिसके सिंपल बात, जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम परिभाषा फट से लिख देते हैं यहाँ पर कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित किसे कहते हैं, है ना।
अच्छा ध्यान रखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री में सही माना जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को गलत माना जाता है, इसलिए असंतुलित आ भी जाए तो उसे संतुलित कर देना चाहिए आपको। ठीक है, तो सभी चलिए हम देखते हैं। पहला है संतुलित, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरण इसका परिभाषा क्या होगा, तो वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसके जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या, जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, बराबर हो। ठीक है, वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर, है ना, कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही एग्जाम्पल ले, कोई सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इधर मान लेते हैं सोडियम है, और सोडियम का हम क्लोरीन से कराते हैं रिएक्शन। ठीक है, ठीक है जी, तो सोडियम का होता है आपका +1 और इसका होता है -1, तो कैंसिल हो जाएगा। खैर इससे आपको लेना देना नहीं, तो हम बाद में बताएंगे, आपको बता देंगे। ये बनता है NaCl, तो NaCl बनता है, तो इसमें हम क्लोरीन 2 देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, तो सोडियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 कर, देखिए अब दोनों तरफ बराबर हो गया। परमाणु संख्या देखिए, सोडियम 2 परमाणु इधर दिख रहा है, तो इधर भी सोडियम 2 परमाणु दिख रहा है, इधर क्लोरीन 2 को दिख रहा है, तो इधर भी देखिए ये 2 है जो दोनों के लिए, 2 इधर भी दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे कौची, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक, है ना, समीकरण। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, अब उसी तरह से हम चलते हैं, दूसरा का डिफिनेशन लिखते हैं। असंतुलित रासायनिक, अनबैलेंस किसको कहते हैं, असंतुलित, असंतुलित रासायनिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए जी, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण सिंपल बात है, इसको क्या लिखे, संतुलित में लिखेंगे वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर हो, इसमें लिखेंगे कि वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर ना हो। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर, जिसके दोनों ओर, है ना, जिसके दोनों ओर परमाणुओं की, परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो। देखिए यही सब एग्जाम में आपको पूछे, है ना, ध्यान रखेंगे। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हैं, है ना, लिखे, उसका परिभाषा लिखे उदाहरण के साथ, तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर, बराबर ना हो, बराबर ना हो, ना हो। ठीक है जी, उसे हम असंतुलित रासायनिक, जैसे एग्जाम्पल में हम यही वाला सेम लिख सकते हैं, सोडियम हो गया, इधर क्लोरीन हो गया, इधर बन गया NaCl। अब इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए इधर सोडियम 1 है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर 1 है, तो इधर 2 को है क्लोरीन, इधर 1 को है, बैलेंस नहीं, कुछ अनबैलेंस है, तो ये हो गया आपका असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखिए बच्चों, आप लोग क्या करें, मेरे वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करें, आपको बिल्कुल आसान भाषा में बढ़िया ढंग से एक बार ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको पूरा मजा आएगा। आप बच्चों में शेयर करें, जिनका एग्जाम है उनको यहाँ भेजें। कुछ बच्चे होते हैं कि अपने दोस्तों के यहाँ नहीं भेजते हैं कि नहीं ठीक वीडियो है, हमको फायदा गया। देखिए ऐसे करने वाले आगे नहीं बढ़ते, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना, विद्या बांटने से और ज्यादा बढ़ती है। आप बांटेंगे तो हमको हौसला मिलेगा कि नहीं भाई, मेरा इतना बच्चा था, इतना बच्चा हमसे जुड़ गया, तो हम आपसे, आपके लिए हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आपको और हम ज्यादा दिखा पाएंगे कुछ, है ना। तो ये तो रहा सर रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एकदम क्लियर हो गया। एक को कहते हैं बैलेंस, एक को कहते हैं अनबैलेंस। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, केमिस्ट्री से गलत मानती है, क्यों गलत मानती है? क्योंकि भाई जी इसको गलत मानती है, ये समीकरण को गलत मानती है केमिस्ट्री, इसलिए इसको आपको क्या करना है, दोनों तरफ बैलेंस करें, जैसे अभी करे थे, है ना। तो इसका बैलेंस करने का 2 तरीका, उसमें से छोटा वाला तरीका आपको 10वां में पढ़ना है, जिसको हम अनुमान विधि कहते हैं, अंग्रेजी में हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, जो अभी हम सिखाने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि सर आखिर इसको गलत क्यों मानता है। क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री में गलत माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है, एक नियम आया था जी द्रव्यमान के संदर्भ में। द्रव्यमान क्या है भाई? परमाणुओं के वजन, जब परमाणु देखिए जैसे मानते हैं कि हम बोल रहे हैं कार्बन,
तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, तो 6 का आप डबल कर देना तो डबल के आसपास उस परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। द्रव्यमान कहे तो वजन, यानी कि कार्बन का कुल वजन 12 ग्राम है, क्योंकि उसके परमाणु संख्या होता है 6, तो 6 का डबल करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, उसका वजन हो गया 12, तो उसी को हम कहते हैं कि कार्बन का द्रव्यमान 12 है। तो आप उसी तरह से जरा समझे, सोडियम इधर है, तो सोडियम इधर एक परमाणु है, तो इधर भी एक है, इधर 2 है, तो आखिर एक कहाँ गया, इधर आना चाहिए ना, क्योंकि एक नियम में बताया गया था, उस नियम का नाम था द्रव्यमान का संरक्षण नियम। उसमें बताया गया था कि कोई भी रिएक्शन हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, तो उसमें परमाणुओं का नाश नहीं होता है, परमाणुओं को मार नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये मर नहीं सकता है, परमाणु का नाश हो ही नहीं सकता है, ना ही तो इसे नया बनाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं रिएक्शन में मान लेते हैं कि 10 परमाणु भाग लिया है, तो नया चीज बनने के बाद भी उसमें 10 परमाणु वाला नया चीज बनेगा, ऐसा नहीं कि उसमें 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि घट जाएगा। अगर घट घट बढ़ हो रहा है तो उसको अपने हिसाब से आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण को गलत माना जाता है, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम इस पर लागू होता है। द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है क्या, बार बार सुने, कि जितना अभिक्रिया में भाग लेते समय जितना परमाणु इधर है, LHS मान लेते हैं बायां साइड है LHS और RHS है ना, इसको बोलते हैं अभिकारक, उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक के तरफ जितना परमाणु भाग लिए है ना, तो अभिक्रिया करने के बाद जो नया चीज बनेगा वो उतना ही परमाणु का होना चाहिए, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। ये बताया गया था द्रव्यमान के संरक्षण नियम। और ये जो है ना द्रव्यमान के संरक्षण नियम का उल्लंघन कर रहा है, वो कहता है कि दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। द्रव्यमान के संरक्षण नियम कहता है दोनों तरफ परमाणु बराबर होना चाहिए, या दोनों का वजन बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर है कहाँ, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, बराबर कहाँ है, द्रव्यमान के संरक्षण नियम का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इस समीकरण को गलत माना जाता है और इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है, तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं कि सर असंतुलित को संतुलित में कैसे करें, ये आपके एग्जाम में आता भी है और ऑब्जेक्टिव में तो भरल रहेगा, दे देगा आपको, पहचाने का है, बताइए ये संतुलित है कि असंतुलित है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, और एक विधि है ना, उस विधि का नाम है अनुमान विधि। कौन विधि, अनुमान विधि, ठीक है। अनुमान लगाकर आप बराबर कर सकते हैं, इसी को अंग्रेजी में हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, ठीक है जी, इसी विधि को। तो आइए इसी विधि को हम जो है आपके सामने रखने वाले हैं। जैसे आपके लिए एग्जाम्पल बुक में से हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका बुक ही से लेते हैं, ठीक है, और उसको हम आपके सामने हिट एंड ट्रायल अनुमान विधि है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, तो सर अनुमान विधि से, अनुमान यानी हिट एंड ट्रायल, अनुमान विधि से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना, ठीक है जी। अनुमान विधि लगाएंगे और जो असंतुलित रहेगा ना उसको संतुलित बनाएंगे, क्योंकि असंतुलित को केमिस्ट्री गलत मानती है, तो उसे हम संतुलित करना चाहिए। असंतुलित में दोनों ओर परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित में दोनों ओर बराबर होती है, तो हम बराबर करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपके बुक से उठाएंगे, ठीक है, कोई सा भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है Mg + Cl2, एक बार हम ले लेते हैं, आपका बुक से ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है बाबू कि समीकरण लिखा हुआ है कि समीकरण है ना, मैग्नीशियम को है ना HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका MgCl2 अब प्लस आपका देगा हाइड्रोजन गैस, ओके। को संतुलित करना है, को संतुलित करें, ऐसा क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आता है। चलिए तो इसको देखते हैं, इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है, हर हाल में आपको संतुलित करना है, ठीक है जी। देखिए आप पहले देखिए ये समीकरण एक दिया गया, ये कौन समीकरण जी, रासायनिक समीकरण। कहेंगे सर कैसे, अभी बताए थे बाबू, जो भाग ले उसका संकेत में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम का संकेत, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत, सबका संकेत लिखा हुआ है, तो संकेत के रूप में लिख देना, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसी को हम संतुलित करते हैं जिस कौन विधि से, अनुमान विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, इसका जांच करना है कि क्या ये सही है, दोनों तरफ बैलेंस है कि अनबैलेंस। तो इसके लिए क्या करना है, कौन कौन इसमें भाग लिया हम लिख लेंगे। इधर मैग्नीशियम भाग लिया है,
एक हाइड्रोजन है, अलग अलग लिख लेंगे, एक क्लोरीन है, इसलिए तो बोलते हैं संकेत आदि कर ले, ठीक है जी। और इधर LHS लिख लेंगे जी, और इधर हम RHS लिख देंगे, ठीक है जी। तो आप बताएं LHS में मैग्नीशियम आपका कई गो दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम का परमाणु एक दिख रहा है, तो इधर हम एक लिख लेंगे। उसी तरह मैग्नीशियम RHS में कई गो दिख रहा है बाबू, तो सर जी एक ही दिख रहा है, बिल्कुल सही बात, एक दिख रहा है। तो हम तो देख रहे हैं कि मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है, ध्यान से देखेंगे बाबू, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरह हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना है इधर अभिकारक की ओर, तो इधर हाइड्रोजन हम देख पा रहे हैं कि सर एक ही है। अच्छा इस तरफ हाइड्रोजन देखते हैं सर कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, तो ये तो गलत बात है ना जी, ये तो बैलेंस है सर, लेकिन ये क्या है, अनबैलेंस है, तो इसी को तो बराबर करना है हमें। अब देखेंगे इधर सर क्लोरीन कैगो दिख रहा है, तो सर जी एक दिख रहा है, इधर क्लोरीन कैगो दिख रहा है बाबू, तो इधर सर जी दो दिख रहा है, तो देखो ये भी गड़बड़ है सर, तो ये अनबैलेंस है ना, माने यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अनबैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस में, तो इसे हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं, हम आपको तरीका बताते हैं बबुआ जी, ये तो बैलेंस, इसके बारे में नहीं सोचो, ये दो को कर लो आगे, ध्यान रखेंगे कहाँ करेंगे, हाइड्रोजन वाला हम करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ये दो पीछे उसको कर लेंगे आगे, तो ये जो दो पीछे हाइड्रोजन वाला इसको कर लेंगे आगे, तो यहाँ आगे कर लेते हैं, देखिए एकदम इजी है। उसी तरह चलेंगे जी केरा में, क्लोरीन में जाइए, क्लोरीन में आइए, देखिए इधर दो है, तो इसको कर देंगे आगे, इसको कर देंगे आगे, इसको कर देंगे पीछे, तो एक से कोई फायदा नहीं, एक को छोड़े खाली दो को कर देंगे आगे, तो क्लोरीन वाला हम देखेंगे, देखा क्लोरीन में दो है, तो इसको कर देंगे आगे, तो देखिए आगे तो हो चुका है, दो हो चुका है ना, तो आप देखिए शायद आपका बराबर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, नीचे एक अलग समीकरण में हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है जी। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखा, ऐसे भी देखिए अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाइए कि मैग्नीशियम एक है तो इधर एक है, इधर सर क्लोरीन दो है तो क्लोरीन दो कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन सर दो है तो देखिए हाइड्रोजन भी आपका दो हो गया, तो ये बैलेंस बस यहाँ दो डालने से हो गया। अच्छा आप इसकी जांच अगर करना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं, कैसे सर, देखिए फिर यहाँ लिख लेना है LHS, ये इथा असंतुलित, अभी कौची बन गया सर, संतुलित, ये द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन कर रहा है, क्यों सर, क्योंकि दोनों तरफ जो है परमाणु संख्या बराबर, मैग्नीशियम एक, इधर भी एक, इधर देखिए हाइड्रोजन दो है ना, तो इधर भी दो, देखिए इधर क्लोरीन दो, इधर भी क्लोरीन दो, तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इस तरह से हम LHS RHS करके चेक करेंगे, तो देखिए मेरा बिल्कुल सही आएगा, देखिए LHS RHS, अब चेक जरा करके देखिए तो कौन कौन भाग लिया है, एक है मैग्नीशियम है ना, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। अब जरा सा देखे तो मैग्नीशियम इधर देखिए मैग्नीशियम एक है तो एक लिखेंगे, इधर भी एक है तो एक लिखेंगे, हाँ सर एकदम गुड है, बराबर है, ये तो पहले से भी था। हाइड्रोजन इधर कैगो है बाबू, दो है, इधर भी हाइड्रोजन कैगो दिख रहा है, दो, हाँ सर ये भी दो दो है, दोनों तरफ एकदम क्लियर हो गया। क्लोरीन कैगो है, तो यहाँ पर देखिए दो है ना, तो ये दोनों के लिए, तो क्लोरीन दो है तो यहाँ दो लिखेंगे, इधर भी क्लोरीन का दो है, तो ये भी सही, देखिए अब सब बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपको दे देगा और इस तरह से आपको संतुलित करने के लिए कहेगा एग्जाम में, ठीक है जी। तो इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, तो इसी मेथड का ही सिर्फ आपको यूज करना है एग्जाम में। अगर इस तरह से दे दे तो आइए हम और समीकरण देते हैं कुछ और उसको आप करने का प्रयास करें, जो आपके हम बुक ही से लेंगे, है ना। तो इसको हम फिलहाल अभी ऊपर से हटा देते हैं ताकि आसानी से करने में बने। आपको इस क्लास पढ़ने के बाद आप देखेंगे ना, आपसे सब्जेक्टिव छूटेगा ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा, सब आपसे बनते हुए चला जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, जो आपके बुक ही में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण है ना AlCl3 है ना प्लस और दिया CaOH होल ट्वाइस, ठीक है जी, CaOH होल ट्वाइस, और उसके बाद दिया है AlOH होल थराइस, और उसके बाद दिया है CaCl2, ठीक है जी। और इसको कह रहा है इसको संतुलित करना है, ये असंतुलित है, आप देख लीजिए इसको एक बार देख लीजिए, असंतुलित है, इसको करना कौन ची है, तो सर इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको संतुलित कर रहे हैं। चलिए समीकरण इतना को है ना संतुलित करें, संतुलित करें, 2 नंबर का सवाल इस रूप में आता है, संतुलित करें। तो पहले एक काम करते हैं, इसकी हम जांच कर लेते हैं क्या आपका सही है कि गलत है। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ कौन कौन सा एलिमेंट तत्व कौन कौन सा है, एक एल्युमिनियम तत्व है, एक क्लोरीन है जी, और एक कैल्शियम है जी,
और एक OH है, दोनों एक साथ है तो एक साथ हम ले सकते हैं OH। ठीक है जी। अब इधर लिख लेते हैं LHS और इधर हम लिख लेते हैं RHS। ठीक है जी। तो आप देखेंगे LHS की तरफ एल्युमिनियम का एक दिख रहा है, ध्यान देंगे तो एक दिख रहा है सर, तो यहाँ पर एक लिखेंगे। इधर एल्युमिनियम भी एक दिख रहा है तो यहाँ भी एक लिखेंगे। ये तो बैलेंस है, दोनों तरफ एक एक है। ठीक है, एक इधर LHS और LHS इधर हुआ RHS। अब देखेंगे क्लोरीन इधर हमको 3 दिख रहा है, क्या आप लोग को कितना दिख रहा है? 3 ही दिख रहा होगा। अब क्लोरीन इधर देखे तो मुझे 2 ही दिख रहा है, तो बोलो ये बैलेंस है क्या अनबैलेंस? सर ये तो अनबैलेंस है क्योंकि इधर 2 है इधर 3 है। अच्छा, कैल्शियम आपको कितना दिख रहा है? हमको तो 1 दिख रहा है, हमको तो 1 दिख रहा है। आप लोग को कैल्शियम कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है, तो सर ये तो बैलेंस है। अच्छा, उसी तरह से हम देखें कि OH कितना इधर है, तो OH सर इधर तो 2 है, इधर 2 है, इधर OH कितना है? 3 है, हाँ इधर 3 है, तो ये क्या है? अनबैलेंस है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन अनबैलेंस है ना? तो ये क्लोरीन और एक OH। ठीक है, ये अनबैलेंस है, बाकी 2 बैलेंस है, एल्युमिनियम कैल्शियम बैलेंस में। तो इसी को हम बैलेंस करने के लिए पहले इसको नीचे उतार लेंगे, है ना। इसको लिखेंगे AlCl3 प्लस CaOH होल ट्वाइस और बन गया AlOH होल थ्राइस और CaCl2। इसको संतुलित करना है। तो आपको हम अभी एक तरीका बताए थे कि जो बैलेंस उस पर ध्यान नहीं दीजिए, अनबैलेंस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये अनबैलेंस है, तो ये 2 को कर दो आगे, ये 3 को कर दो पीछे, बस। तो किस में करेंगे? क्लोरीन में। तो क्लोरीन कहाँ है? देखो 2 को लाना है आगे, 3 को ले जाना है पीछे। तो क्लोरीन कहाँ है? यहाँ है, तो क्लोरीन पर हाथ यहाँ रख लो, एक यहाँ है तो यहाँ रख लो। तो ये 2 को लेके चलाएंगे आगे, या देखो आई क्लोरीन के लेके चल जाएंगे पीछे, या देखो कितना इजी हिट एंड ट्रायल मेथड। देख लो, पहले 1-2 को समझने का प्रयास करो। अच्छा, उसके बाद देखें OH को देखेंगे। OH में इधर 3 है तो इसको ले आएंगे आगे, 2 को कर देंगे पीछे। तो OH पर हाथ रख लो दोनों तरफ, देखो OH ये है, तो ये वाला 3 को हम ले आएंगे आगे, ओके, और ये वाला 2 को हम लेके चल जाएंगे एक कर आगे, ओके। हो गया, बैलेंस हो गया, आप देख सकते हो, करके देख लो। आइए जांच कर देते हैं, फिर नीचे जांच कर देते हैं कौन कौन है। सर जी एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, OH हाइड्रोक्साइड है, इसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका LHS और इधर देख लेते हैं आपका RHS, ओके। तो LHS की तरफ आपको एल्युमिनियम कै गो दिख रहा है? हमको तो 2 गो दिख रहा है, 2 हो गया। अब RHS तरफ में कै गो दिख रहा है? हमको तो 2 दिख रहा है, तो ये तो हो गया बैलेंस, गुड। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन आपको कै गो दिख रहा है? सही बोलना, 3 गो, नहीं गलत बात, हमको 6 गो दिख रहा है। 3 दूनी 6, आगे वाला सिर्फ गुना हो जाता है। तो क्लोरीन हमें 6 दिख रही है, तो इधर भी क्लोरीन आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है कि नहीं? 2 आई आगे 3, 3 दूनी 6, गुड। ठीक है, दोनों तरफ बराबर हो गया जी, द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन कर रहा है। अच्छा, उसके बाद कैल्शियम देखते हैं, कै गो आपको दिख रहा है? हमको तो 3 दिख रहा है। ठीक है, आपको देखो कितना दिख रहा है? इधर 3 ही दिख रहा होगा, ये भी देखिए बैलेंस हो चुका है। उसी तरह हम OH देखें जी, तो OH कितना है? 3 दूनी 6, 6। उसी तरह यहाँ देखें जी, OH कितना है? 3 दूनी 6 है, तो 6 हो गया। बोलो सब बैलेंस हो गया है कि नहीं? तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसी को बोलते हैं अनुमान विधि। अगर कोई समीकरण, इसको कौन समीकरण बोलते हैं? रासायनिक समीकरण, क्योंकि सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण अगर असंतुलित रहे तो उसे संतुलित करने की विधि है। जो विधि हम सीख रहे हैं इस विधि को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि। ठीक है, तो अगर आप सीख गए हैं तो ठीक है, नहीं तो कहेंगे तो एक आध क्वेश्चन और हम दे सकते हैं। आइए इससे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन हार्ड लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर आपका हीट एंड ट्रायल मेथड सीख गए। क्योंकि इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको सीखें। आइए आप ही के बुक से एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, चलिए। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम पूरा केमिस्ट्री बुक आपको ख़त्म करेंगे और काफ़ी इजी वे में, आपको समझ में इतना अच्छा आएगा, लगेगा कि हाँ सर आपने तो एकदम बढ़िया इजी तरीके से आपने, क्योंकि मेरा क्लास इस टाइप का होता है, ठीक है ना। ऐसा क्लास नहीं हम लेते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आया, ठीक है। वैसा क्लास लेने से क्या फायदा है। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर दिया गया है, हम आपके बुक से ले रहे हैं। Fe को जल से कराया गया है, H2O से, ठीक है जी। तो ये बन रहा है आपका Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है जी। तो आपको इसको संतुलित करके बताना है, ठीक है, इसको संतुलित करके बताना है, को संतुलित करें, संतुलित करें। ये देखिए
इसको आपको संतुलित करके बताना है। इज अनबैलेंस, इसको बैलेंस करना है, असंतुलित इसको संतुलित करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में इसे गलत माना जाता है। इसी को रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाल रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें दिमाग लगाइए और इसे संतुलित करने का जरा एक बार प्रयास कीजिए, एक बार जरा प्रयास कीजिएगा ना, बस देखिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या अनबैलेंस है कि बैलेंस है। तो देखिए क्या करेंगे, है ना। आप चाहें तो दिमाग लगा के डायरेक्ट तुरंत पट से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम तरीका बता देते हैं, ठीक है। इसमें भाग लेने वाला है एक Fe है, लोहा है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हमको ये दिखा, ठीक है। आपको क्या दिखा, इधर LHS लिख लेंगे और इधर हम RHS लिख लेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो LHS की तरफ लोहा हमको तो एक दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोहा एक लिखेंगे। इधर RH की तरफ हमको 3 दिख रहा है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। अच्छा, इधर हाइड्रोजन हमको 2 दिख रहा है, आपको कितना दिख रहा है, इधर हमको हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, आपको कितना दिख रहा है, ये तो हमको बैलेंस लग रहा है, क्योंकि 2 दोनों तरफ है। अच्छा, ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन हमको तो एक ही दिख रहा है, ऑक्सीजन हमें एक ही दिख रहा है, तो एक लिख लेते हैं। लेकिन आपको कितना दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है, तो ये भी गड़बड़ है ना। तो आप देखें, ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को छोड़िए, अनबैलेंस वाला ये 3 को लेकर चलिए इधर, एक को इधर ले, एक लाइए चाहे नहीं, एक क्योंकि किसी चीज में गुना होगा तो एक ही अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये 3 को खाली इधर लाना है। तो किस में लाना है, लोहा पर, तो लोहा पर हाथ रखिए, ये देखिए लोहा है, ये 3 को खाली इधर ले आना है, ये 3 को खाली इधर ले आना है। आप चाहे तो एक आगे कुछ नहीं था तो एक था, तो एक यहाँ ला सकते थे, एक से कोई फायदा नहीं है, 3 गुने 1 3 ही रहेगा। अच्छा, इस पर कोई ध्यान नहीं देना, अब इस पर ध्यान देंगे। ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन पर हाथ रखिए, ऑक्सीजन ये और ये, तो इसमें 4 को बस इधर करना है, इस 4 को बस इधर करना है, ठीक है जी। तो आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि सर हाइड्रोजन तो यहाँ हो गया 4 दूनी 8, तो इसका भी 4 दूनी 8 करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं करके ना बाबू, समीकरण नीचे में आप फिर से इसको लिखेंगे कि लोहा को यानी आयरन को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो Fe3O4 प्लस आपका जल बनता है। तो इसके लिए हम क्या किए थे, है ना, ये वाला 3 को आगे लाए थे लोहा के पास, है ना, और ये वाला 4 को ऑक्सीजन के पास लाए थे, ये वाला 4 को हम ऑक्सीजन के पास यहाँ लाए थे, ठीक है जी। तो ये 4 दूनी 8 हो गया था सर, तो इसको भी 4 दूनी 8, तो ये हो गया, ये था असंतुलित, तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि अनुमान विधि था, हिट एंड ट्रायल। हमको उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको एग्जाम टाइम तक हम पूरा केमिस्ट्री बता देंगे, बढ़िया से बता देंगे, और सभी क्वेश्चनों का हम डिस्कस भी करेंगे। लास्ट में हम गेस क्वेश्चन भी देंगे, जो कि आपको खतरनाक ढंग से लड़ने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।